मुग्धान् कथम तनुवशत्वान् बुद्ध के शान्यजेयम् सुगतमगधरं वागधीशं शिवं वा जितभवमभिवन्दे भासुरं श्रीजिनं वा। 1000 श्री महावीर भगवान की 20वीं सदी के प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री वीर सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री शिव सागर जी महाराज की, परम पूज्य दीक्षा गुरुवर्य आचार्य श्री धर्म सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री अजित सागर जी महाराज की, परम पूज्य शिक्षा गुरुवर्य आचार्य कल्प श्री सुध सागर जी महाराज की, श्रीमद जैन धर्म की रक्षाबंधन महापर्व की। उदयपुर समाज के मन में अति उत्साह है आज के पर्व मनाने में, क्योंकि रक्षाबंधन पर्व है ना, और आज सबके हाथों में कलाई बांधी जाएगी, कलाई में डोरे बांधे जाएंगे, राखी बांधी जाएगी। लेकिन रक्षाबंधन पर्व इतना सही नहीं है। ये तो बहुत बात की बात है राखी बांधने की। ये तो वात्सल्य पूर्णिमा का पर्व है, और सम्यक दृष्टि के मन में देव शास्त्र गुरु और धर्म के प्रति कैसा वात्सल्य होता है, इसकी घटना से संबंधित ये महापर्व है। कथा तो बहुत लंबी है, लेकिन अवंती देश के उज्जैनी नगर से चल करके वह कथा हस्तिनापुर में समाप्त होती है। बंधुओं, धर्म का अनुराग जिनके मन में होता है, अकंपनाचार्य आदि शास्त्र मुनिराज का संघ उज्जैनी नगर में आया, और वहाँ के राजा श्री वर्मा और महारानी श्रीमती ने जब देखा कि मेरे नगर के लोग उत्साह के साथ पूजन की सामग्री लेकर के जा रहे हैं, उन्होंने, राजा श्री वर्मा ने अपने मंत्री से पूछा कि क्या बात है, ये पुरजन कहाँ जा रहे हैं। मंत्रियों ने कहा कि आपके इस राज्य में एक उद्यान में बहुत बड़ा संघ आया हुआ है, उसकी पूजा के लिए ये नगरजन सामग्री लेकर के जा रहे हैं। बड़ा उत्साह जगा राजा श्री वर्मा के मन में, ये पुरजन जा रहे हैं, नगरजन जा रहे हैं, तो हम भी उस संघ के दर्शन करेंगे। और जब राजा जाता है तो मंत्री भी उसके साथ साथ जाते। नगर ही पूरा जा रहा था तो राजा क्यों न जाता। राजा वहां पर पहुंचने को था, अभी पहुंचा नहीं था। इस बीच अकंपनाचार्य ने अपने संघ को आदेश दिया कि नगर का राजा और नगरजन पुरजन सब यहाँ दर्शन करने के लिए आ रहे हैं, लेकिन कोई भी साधु किसी से बात नहीं करेगा, किसी से बोलेगा नहीं। सब ध्यान करेंगे
और ध्यान करते हुए आप मौन पूर्वक बैठेंगे, इस आज्ञा को सारे संघ ने स्वीकार किया और सब गुरु की आज्ञा स्वीकार करके ध्यानस्थ मुद्रा में बैठ गए। संघ के एक मुनिराज जिन्होंने गुरु का आदेश नहीं सुना था, वे नगर में आहार करने के लिए गए थे। राजा के मंत्री तो होते हैं, लेकिन सभी मंत्री सज्जन नहीं होते। जो मंत्री थे, बलि आदि 4 मंत्री थे, उनके मन में द्वेष भावना थी धर्म के प्रति, और धर्म के प्रति द्वेष भावना होने से जब राजा संघ के दर्शन करने के लिए गया तो उसने देखा सब मुनिराज ध्यान में बैठे हैं, मौनस्थ हैं, किसी ने आशीर्वाद नहीं दिया राजा को। बलि मंत्रियों का प्रमुख था, उसने राजा के कान में कहा कि राजन, किसी ने भी आपको आशीर्वाद नहीं दिया। ये नग्न जो हैं, ये कुछ जानते नहीं है, बोलना भी नहीं जानते, इसीलिए मौन से बैठे हुए इत्यादि रूप से उन्होंने राजा के सामने मुनि संघ की निंदा की। आपको बता दें, हम शास्त्र का कथन है, शास्त्र में वाक्य है, जो मुनियों की निंदा करता है वह श्वान के समान कहा गया है। क्योंकि श्वान को आप सभी जानते हैं, कुत्ता क्या करता है, कभी अच्छी चीज का सेवन नहीं करता, अच्छा ही उसके मन में होते ही नहीं है। वही कार्य उन मंत्रियों ने भी किया। राजा अपने घर चले गए, लेकिन जब ज्ञात हुआ तो राजा ने उन 4 मंत्रियों को अपने राज्य से निष्कासित कर दिया। निष्कासन तो किया, और जब किसी का निष्कासन होता है, इसके बीच एक घटना और घटी। जब सुरसागर मुनिराज आहार करके लौट रहे थे तो मार्ग में उन्हें देख करके फिर उन दुष्ट मंत्रियों ने फिर एक शब्द का प्रयोग उन मुनिराज के लिए भी किया। अपना कर्त पूर्ण करके ये एक बैल आ रहा है, और मुनिराज तो चले गए, क्योंकि मुनिराज चाहे जैसे भी बोलो उनके लिए वो तो क्षमा के धारी होते हैं। चले गए, चले तो गए, जब संघ में पहुंचे, क्योंकि ये नियम होता है कि संघ में गुरु के सामने सारी घटना का निवेदन करना होता है। तो सुरसागर महाराज ने जो उनके साथ घटा वह सब कुछ उन्होंने यथावत बता दिया। उन पर उन मुनिराजों ने उपसर्ग करने का प्रयत्न किया, लेकिन उनको सफलता नहीं मिली, क्योंकि जो धर्मात्मा होते हैं, मुनिराज तो धर्मात्मा है ना, तो धर्मात्मा जो होते हैं उन पर किसी प्रकार की आपत्ति आती है तो देवगण उनकी सहायता सहयोग करते हैं। उन 4 मंत्रियों को किलित कर दिया गया था। अपमानित मंत्री जो है निष्कासित किए गए, और निष्कासन के साथ ही उन्होंने बैर बांध लिया। उनके मन में जो कषायें थी, वो कषायें जो है बैर का रूप ले लिया उसने, और वो वहां से चले गए।
जाकर के उन्होंने हस्तिनापुर पहुंचे और वहां जो राजा थे उनसे मायाचारी की, और मायाचारी के फलस्वरूप उन्होंने राज्य प्राप्त कर लिया वहां के राजा का। राज्य प्राप्त करने के बाद भी जैसे हस्तिनापुर में पहुंचने से पूर्व जो उज्जैनी नगर में सत्य सम्यक्त्व था, क्योंकि साधुजन जो है सम्यक दृष्टि होते हैं, उनके मन में शास्त्र की प्रति, गुरु के प्रति, देव के प्रति अमिट श्रद्धा होती है। और श्रद्धा के साथ साथ जो आगम में 7 तत्वों का विवेचन किया गया है और प्रमाण निक्षेप आदि बताए गए हैं, तत्वार सूत्र का जब वाचन होगा उस समय इस बात की थोड़ी चर्चा करेंगे। तो उन्होंने वहां पर सत्य राजा का राज्य छीन लिया। वहां का राजा भी श्रद्धालु था और ये मंत्री जो थे वो मिथ्यादृष्टि थे। इन्होंने सम्यक दृष्टि राजा का राज्य लिया। मायाचारी की किस प्रकार की, इसके बात अपन अभी नहीं करेंगे, लेकिन जो सम्यक, तो अपन तो यह बात करना चाहते हैं कि सम्यक तो राजा होता है, यह सम्यक तो राजा का राज्य जो है मिथ्या दृष्टियों ने छीन ली है। मिथ्या दृष्टि क्यों थे वो? क्योंकि क्रोध, मान, माया, लोभ उनके भीतर चारों कसाएं जागृत थी और उन्होंने राज्य का कितने दिन के लिए लिया? 7 दिन के लिए लिया। संघ विहार करता उज्जैन से हस्तिनापुर पहुंच गया और जो बैर की गांठ बांधी थी मंत्रियों ने, उस गांठ के फलस्वरूप उन्होंने मुनिराजों को देख करके, जान करके उन पर उपसर्ग करना चाहा। चारों तरफ अग्नि प्रज्वलित की गई, धुआं निकल रहा है। ध्यानस्थ बैठे हुए मुनिराजों के ध्यान में उपसर्ग तो हुआ ही, लेकिन सबसे बड़ी बाधा तो ये थी कि जो धुआं निकल रहा था वो भी उनके शरीर में जब प्रवेश किया कंठ अवरुद्ध से हो गए थे उनके, उन्हें नहीं मालूम था। इस बीच एक मुनिराज एक पर्वत पर ध्यान कर रहे थे। उनको ज्ञात हुआ कि धर्म और धर्मात्माओं पर बहुत बड़ा उपसर्ग हो रहा है। क्षुल्लक जी उनके पास बैठे हुए थे। उन्होंने हाँ उनके मुंह से निकला, क्योंकि श्रवण नक्षत्र का कंपन देख करके उन्होंने अनुमान किया था कि धर्मात्मा अर्थात मुनिजनों पर बहुत बड़ा उपसर्ग हो रहा है। क्षुल्लक जी ने पूछा कि महाराज कहाँ, क्या उस उपसर्ग को कौन दूर कर सकता है? विष्णु कुमार मुनि अलग ध्यान कर रहे थे। उनको बताया क्षुल्लक जी को कि भाई विष्णु कुमार के पास ही वो शक्ति सामर्थ्य है, वही उसको दूर कर सकते हैं। विष्णु कुमार मुनि को जाकर के क्षुल्लक जी ने सारी घटना बताई और विष्णु कुमार मुनिराज को रिद्धि प्रकट हो गई थी। वे रिद्धि को प्रकट उनको ज्ञात नहीं था। साधु तो तपस्या करते हैं, तपस्या से क्या क्या प्रकट होता है इसकी और उनका ध्यान नहीं होता। और विष्णु कुमार मुनिराज जब हस्तिनापुर पहुंचे तो एक प्रकार से समझो उन्होंने अपना मुनि धर्म जो था, मुनि पद था, उसमें उन्होंने उसका उल्लंघन किया। क्योंकि मुनिराज 700 मुनिराज पर उपसर्ग हुआ था, सामान्य बात नहीं थी। उन्होंने वहाँ जब बलि ने राजा बन चुका था वो, और बलि राजा बन गया था, तो उससे उनको देख करके, वेश में देख करके और बड़ा प्रसन्न हुआ और उसने कहा कि क्या आज्ञा करते हैं, मैं क्या आपको भेंट करूं? तो विष्णु कुमार मुनिराज ने, जो कि वेश बदल करके
वेश छोड़ करके गए, अपन वेश बदल करके गए थे। उन्होंने कुछ नहीं कहा, केवल 3 पद मुझे जमीन चाहिए आपके राज्य में। राजा बलि तो समझता ना कि बहुत बड़ी चीज मांगेगे, इस समय तो मैं राजा हूं, राज्य भी मांगेंगे तो दे दूंगा, लेकिन उन्होंने 3 पद जमीन मांगी। और फिर अपने विक्रिया से उन्होंने अपने शरीर को बड़ा किया और 2 पांव में सारी धरती नप गई, तीसरा पांव रखने की जगह नहीं थी। जब उन्होंने वो तीसरा पांव बलि की पीठ पर रखा तो बलि की जो स्थिति भी अपन सब जानते हैं। उन्हें राज ने कहा कि ये क्या कर रखा है तुमने, और उस उपसर्ग को दूर करने का जो पुरुषार्थ उनका था, उस पुरुषार्थ से वो मुनियों का उपसर्ग दूर हुआ। 7 दिन हो गए थे, 7 दिन की अग्नि में जल रहे थे, धुआं से कंठ अवरुद्ध हो रहे थे, सारे श्रावक जन जो हैं आकुलित व्याकुलित थे। लेकिन जब विष्णु कुमार मुनिराज के द्वारा वह उपसर्ग दूर हुआ तो सारे हस्तिनापुर में, फिर अपन जानते हैं क्या होगा, है ना, प्रसन्नता का वातावरण बन गया। सब श्रावकों ने अपने घर में, क्योंकि गला अवरुद्ध था तो ऐसा ही आहार दिया जाना था। देखो श्रावकों के मन में कितना विवेक होना चाहिए, और साधुओं को आहार देते हैं। श्रावक साधुओं को आहार देने के लिए उनके भीतर एक बात सबसे बड़ी है, उनमें कई प्रकार की बातें बताई हैं। पहली बात तो हम एक बात कहना चाहते हैं कि जो श्रावक आहार देते हैं उनके मन में संतोष नाम का गुण होना चाहिए, संतुष्ट का होना चाहिए। हम देखते हैं कि हमको आहार देते हैं, मैंने तो अभी दिया ही 1 गिलास भी नहीं दिया, 1 ही गिलास दिया है, अभी और देने दीजिए। बोले मैं तो रोटी का ही गिलास दूंगी, रोटी का गिलास दूंगा मैं, तो सब्जी का गिलास आहार नहीं है क्या? बताइए आप। जो भी पदार्थ मुनिराज के हाथ में रखा जाएगा वो आहार ही है। तो उन विवेकवान श्रावकों ने ऐसा आहार निर्मित किया जो अवरुद्ध कंठ जो साधुओं का था, वो कंठ जो है उसमें सुविधापूर्ण तरीके से आहार जा सके, तो उन्होंने खीर का आहार दिया था।